अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं तमाम दोस्त। सबको मुबारक हो जनाब के 3 अरब डॉलर का स्टाफ लेवल का मुआहिदा हो गया हुआ है। इस 13 बल्कि अब तो 14 जमाती इत्तेहाद का, क्योंकि एक इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से भी एक जमात लॉन्च की गई है। बहरहाल उसका स्टार्टर ही बड़ा अजीब सा है, और अजीब से क्या है बल्कि बहुत अजीब और गरीब सा है कि उसको कोई भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हमने मल्टीपल सर्वेज किए हैं उन इलाकों में जाके जिन इलाकों में ये इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो लीडरशिप का एरिया है, लेकिन उन्हें कोई किसी किस्म की कोई पजीराई नहीं मिली। बहरहाल जो 3 अरब डॉलर का मुआहिदा हुआ है स्टाफ लेवल का, वो तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि आप एक दफा फिर बेतहाशा कर्ज के नीचे डूब चुके हैं। और जिसकी आपने पहली किस्त आप ये देख ही लिया है कि बिजली तो बढ़नी है, गैस बढ़नी है। उससे पहले पेट्रोल या डीजल की अगर कीमत की बात की जाए तो 7.5 रुपए रात को बढ़ा दिया गया है, जबकि इससे पहले वो एक जमात थी। मैं तो इसलिए नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो उससे आजकल फेसबुक और ये सब कुछ बैन हो जाता है। तो उस जमात ने कहा था कि 30 जून को रेट कम किए जाएंगे और वो हमारी मुशावरत से कम किए जाएंगे। बहरहाल उनको भी उन्होंने एक गोली करा दी है। उस टाइम तो खैर भगा भगू दिया, और अब लगता है कि जो ये मुआहिदा है इसका और किसी किस्म का कोई फायदा तो यकीनी तौर पे नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ये जो 13-14 जमातें हैं ये फायदा इसका भरपूर उठाएंगी। वो फायदा होगा क्या, बेसिकली आपको ये बताता हूं कि इलेक्शन तो जैसे आप देख चुके हैं कि सर पे आ चुके हैं, और पहले तो ये इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी भागने की कोशिश करेंगे, बल्कि ये चाहेंगे कि एक निगरान सेटअप इस तरीके का बना दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन में हमें ना जाना पड़े तब तक जब तक इमरान खान को माइनस नहीं कर देते। इमरान खान इनके जहनों पे, इनके वहम और गुमान पे सवार हो चुका है। तो वो इमरान खान जो इस वक्त आप खुद देख रहे हैं, जिसके साथ जो भी हो रहा है उस पर हम ज्यादा फिलहाल बात नहीं करते, लेकिन ये जो पीडीएम की ये जो 13-14 जमाती इत्तेहाद है इस टाइम बिल्कुल यानी कि पारा पारा हो चुका हुआ, और ये फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इससे कौम को किसी किस्म का कोई फायदा ही नहीं होने वाला, ये खुद फायदा उठाएंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि इलेक्शन की ये जो कैंपेन है ये 3 अरब डॉलर उस पर लगाएंगे, बल्कि उड़ाएंगे। जिस जगह पे फंड्स नहीं देने होंगे उधर भी फंड्स देके उड़ाएंगे। ये सिर्फ 3-4 महीने का गैप लगा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब वो जो मुश्किल हालात हैं वो स्टिल पाकिस्तान में मुश्किल हालात हैं। इन लोगों ने कौन सी इंडस्ट्री लगानी है, इन लोगों ने कौन से ऐसे पाकिस्तान के हक में काम करने हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान की आवाम को या पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान को फायदा हो। ये यकीनी तौर पे सिर्फ और सिर्फ वो इकदाम करेंगे जिससे इनको फायदा होगा, ये इलेक्शन में जाने की पोजीशन में आएंगे। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर है, जिस जगह भी ये इलेक्शन में जाए कुछ चंद एक हल्के होंगे जहां से हो सकता है कि ये 13-14 जमाती इत्तेहाद वो भी इकट्ठा होकर आए, तो हो सकता है जीत जाए। वगरना इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में अगर एक ही आवाज है, मैं तो नाम ही नहीं लेता, नाम लूंगा तो खामखा पे पकड़ा जाऊंगा, उठा लिया जाऊंगा या कुछ भी कर दिया जाऊंगा, लिहाजा हम नाम नहीं लेते। लेकिन इस वक्त भी ये जो हुक्मरान, ये जो इत्तेहाद है, ये जो 13-14 जमातों का मिक्स अचार बना हुआ है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन की कैंपेन के लिए इन्होंने 3 अरब डॉलर अब खर्च करने हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की आवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देने लगे। उसकी वजह यह है कि देखें, हर चीज चलती है पेट्रोल से, डीजल से, यानी कि आपका मवासलात का एक तरीकाकार है ना। आपको कोई भी चीज परचेज करनी है तो जाहिर बात है इन चीजों पे सफर करके उसने आना है, इन चीज पे ट्रेवल करके आना है, या इन चीजों पे ही मतलब वो इसका मवासलात का एक सिस्टम होना है। तो जब वो चीज ही महंगी पड़ेगी तो जाहिर बात है कि वो चीज हमारे घर तक, हमारे ऑफिस तक, या हमारे किसी भी जगह तक, दुकान तक जहां से हमने परचेज करनी है वहां तक महंगी मिलेगी। इन लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है। इन्होंने सिर्फ पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और सिर्फ मैं मुल्तमिस हूं उस पूरी कौम से कि जब इस बार आप भले इमरान खान को वोट ना दें, क्योंकि वो इस टाइम 9 मई के बाद वो बहुत बड़ा दहशतगर्द है, आप भले यानी कि इमरान खान से रिलेटेड लोगों को वोट ना दें, लेकिन आप इन 13-14 जमाती इत्तेहाद को कतई तौर पर वोट मत दीजिएगा। ये हमारी रिक्वेस्ट है अपने उन मुल्क के खुददार लोगों से कि जो लोग इनको मसनद पे लेकर आए। आप खुद देख लो यार कि वो जो नाअहल था, जिसको किसी चीज का नहीं पता था, जिसकी टीम नहीं थी, जिसके पास कुछ था नहीं, कोई तजर्बा नहीं था, उसने मुल्क को कैसे चलाया था। 4 रुपए पेट्रोल बढ़ता था ना, 4 रुपए, वो बंदा आके तकरीर करता था, उसे कहता था मुझे गरीब का एहसास है, मुझे बहुत महसूस होता है कि मैं ये पेट्रोल बढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है
کہ इंटरनेशनली ये रेट्स बढ़ रहे थे, अभी भी बढ़ रहे होंगे यकीनी तौर पे, लेकिन खैर उस लेवल और इस लेवल में बड़ा फर्क है। अब डॉलर की क्या रेट है और उस टाइम डॉलर का क्या रेट था। अब आप लोगों ने इन लोगों को, ये जो कौम के साथ धोखा कर रहे हैं, उन लोगों को जवाब देना है। और खसूसी तौर पे वो जो लिफाफे हैं, अब गरीदा फारूकी कहां गई, अब वासमा शिराजी, सलीम साफी, हामिद मीर, वो कहां गए कि जो लोग 3 रुपए और 4 रुपए जब पेट्रोल बढ़ता था और जब पेट्रोल अभी 150 तक नहीं गया था, तब वो इतना चीख रहे थे, चिंगाड़ रहे थे कि जैसे बस मैं, अब वो मिसाल देनी भी मेरी नहीं बनती। और अब वो इतने खामोश हैं, बल्कि उनके मीडिया मालिकान भी इतने खामोश हैं कि महंगाई के बारे में बात नहीं होती। कोई हफ्ते में 1 पैकेज चला रहा है, कोई महीने में 2 पैकेज चला रहा है, और ये हमारी गरीब की अक्कासी हो रही है। मीडिया मुकम्मल तौर पे इन लोगों ने इश्तिहारात देकर, बेतहाशा इश्तिहारात देकर अपनी तरक्की दिखाकर, लेकिन तरक्की हुई कहां है? हमने तो नहीं देखा। हमने तो 9 अप्रैल 2022 के बाद इस मुल्क में तनज़्ज़ुल ही देखी है, हमने तरक्की नहीं देखी। वो जो जीडीपी 6 पे जा रही थी, वो धड़ाम करके 0.5 पे भी नहीं है, 0.29 है, यानी कि 0.30 पूरी भी नहीं है। इस तरीके से इस लेवल पे इन लोगों ने हमारे मुल्क की आवाम को पहुंचा दिया है। अब इस मुल्क के लिए सिवाय इन्ना लिल्लाह पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रखा। जुल्म बर्बरियत आप खुद देख रहे हैं, आए दिन पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं, कोई पूछने वाला है ही नहीं। अदालतें जो है वो बेबस हो चुकी हैं, उनके इख्तियार में कुछ है भी नहीं। खुद सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूं, जब आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह ले कि हमारे पास एक जस्ट इखलाकी जुर्रत होती है, हमने छड़ी के साथ कुछ नहीं करना, यकीनी तौर पर आपने छड़ी के साथ नहीं करना, लेकिन भाई आप कम अज कम फैसले तो इतने बोल्ड करें कि पाकिस्तान को लगे कि आप पाकिस्तान के हक में कर रहे हैं। आप भी वही अशराफिया के हक में करते जाते हैं चीजें, उसको डिले करते रहते हैं, उसको जितना तूल आप दे सकते हैं। देखिए जिस तरीके से आप डट के खड़े हैं, और आपने कहा था 14 मई को इलेक्शन होगा, आज वो कहा 14 मई गुजर गया, 14 जून गुजर गया, 14 जुलाई आने वाला है। अब ये तमाम चीजें आप लोग जो आम आवाम है समझे इस चीज को, कुछ भी ना करें, बाहर तो निकले ही नहीं। बाहर निकलेंगे यार आप धर लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, कुछ भी ना निकले। सिर्फ जिस दिन इलेक्शन हो वोट की ताकत से इनको बताएं, और वोट उस बंदे को दें जो आपको लगे कि पाकिस्तान के लिए काम करेगा। ये 13-14 जमाती इत्तेहाद जो है, ये किसी भी सूरत पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। इस चीज को समझ लें, अपने दिमागों में, अपने जहनों में बिठा लें। और जो खवातीन मेरी बहनें, बेटियां, माएं जो ये देख रही हैं, वो एक गिरा लगा लें कि जब भी इलेक्शन हुए, जब भी वोट देना पड़ा, तो वो इन जालिमों को वोट नहीं देंगे जिन लोगों ने लोड शेडिंग तक लेकर आए, पेट्रोल बेतहाशा बढ़ा दिया, ऑयल बढ़ा दिया। किस चीज को इन लोगों ने नहीं बढ़ाया, इन जालिमों ने नहीं बढ़ाया। तो लिहाजा वो जो मेरी माएं, बहनें, बेटियां हैं, वो अपने उस दुपट्टे को एक गिरा लगा दें, ताकि उनको बवक्त इलेक्शन या उस दिन वो याद रहे कि उन्होंने वोट इन जालिमों को नहीं देना, बल्कि इनकी बजाय किसी अच्छे शख्स का, किसी अच्छी जमात का इंतखाब करना है। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा हाफिज।